हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। इंडिया में मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है वो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है मनी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। In India, the Reserve Bank of India uses four measures of money supply, namely M1, M2, M3 and M4। तो चार मेजर्स हैं मनी सप्लाई के। किस किस हिसाब से मैंने सारे डिस्कस किए हुए हैं, आराम से डिस्कस करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, और आपको पेपर में कैसे लिखना है वो भी मैंने उसी तरीके से लिखा हुआ है। ब्रॉडली दीज मेजर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर in terms of different degrees of liquidity, that is how easily an asset can be converted into cash and different rate of return और इंटरेस्ट रेट्स। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो M1, M2, M3, M4 है, ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक में जो डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है, पैसे की जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी होता है कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश। ठीक है, वो कितनी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में या डिफरेंट फॉर्म्स में, उसको अलग अलग तरीके से डिस्कस किया गया है हर एक फॉर्म में। ठीक है, तो दीज थ्री मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई आर डिस्कस्ड एज अंडर नंबर वन M1 मेजर। M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या कहते हैं? जो ये इंडिया का पर्सपेक्टिव मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। M1 मेजर कहता है कि करेंसी नोट्स आ जाते हैं और कॉइन्स आ जाते हैं विद द पब्लिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म सी दी गई है। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल पीपल विद कमर्शियल बैंक्स, या फिर पब्लिक भी कह सकते हो इसमें, जैसे लोगों के जितने भी पैसे हैं वो जो कमर्शियल बैंक्स में पड़े हुए हैं, वो पैसा आ गया। और तीसरा क्या आ गया, जिसको हमने डीडी, जो कैपिटल डी और कैपिटल डी की शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। और तीसरा आ गया अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जिसको ओडी कहा जाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है? सच एज डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, जितने भी फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं उनके आरबीआई के पास कितना पैसा पड़ा है। एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जितना भी पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, वो सारा का सारा अदर डिपॉजिट्स में आ जाता है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो वो आ जाती है M1, इट इज इक्वल्स टू C प्लस डी प्लस ओडी। ठीक है, तो ये हो गया करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक्स, और जितने भी अदर डिपॉजिट्स आरबीआई के पास पड़े, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। ठीक है, अब करते हैं डिस्कस M2 क्या होता है। M2 में आ जाता है M1। M1 मतलब ये सारे के सारे कंपोनेंट प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। तो जितने भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस में भी तो आप पैसे जमा कराते हो ना इंडिया में, तो उसके पास भी जितने भी सेविंग डिपॉजिट्स हैं वो भी सारे के सारे आ जाते हैं। तो M2 कहता है कि M1 के साथ साथ जितने भी सेविंग डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस में जो आपने कराए हुए हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी तो आप कभी भी तोड़वा के मनी सप्लाई में ऐड कर सकते हो ना। फिर आ जाता है M3। M3 कहते हैं कि M1 के सारे कंपोनेंट प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास टाइम डिपॉजिट्स हैं, टीडी मतलब टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी वगैरह करवा लेते हो आप, वो भी तो कभी भी तोड़वा के मनी सप्लाई में ऐड कर सकते हो ना। ठीक है, फिर आ जाता है M4। M4 कहता है M3 के जितने भी कंपोनेंट है प्लस टोटल डिपॉजिट्स with the post office saving organizations excluding the national saving certificates। तो पोस्ट ऑफिस के पास जितना भी टोटल पैसा है वो सारा, बट उसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए, वो सारे के सारे अगर हम M3 में ऐड करेंगे तो हमें M4 मेजर मिल जाएगा। तो ये चारों के चारों मेजर्स हैं जो हमारे एक कंट्री में, इंडिया में यूज किए जाते हैं। तो M1 एंड M2 जो मेजर्स हैं मनी सप्लाई के, उनको नैरो सेंस में देखा जाता है, तंग सेंस, क्योंकि इसमें अदर एसेट्स ऐड नहीं किए हुए। बट M3 और M4 को जो है वाइडर सेंस ऑफ मनी सप्लाई कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स हैं या टाइम डिपॉजिट्स हैं उनको भी काफी फोकस किया है। ठीक है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई डिफर इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। जितने भी मैंने कंपोनेंट्स अभी डिस्कस किए हैं वो लिक्विडिटी की टर्म्स में अलग अलग है। जैसे एफडी कम लिक्विड है, जो एकदम आपके पास कैश पड़ा है वो ज्यादा लिक्विड है। समझ की बात? Of all the components of money supply stated above, currency component is highly liquid, followed by demand deposit। सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है? करेंसी, जो आपके पास नोट और सिक्के पड़े हैं। और सेकंड नंबर पे क्या है? डिमांड डिपॉजिट, जो आपके बैंकों में पैसे पड़े हैं, विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी ऑन डिमांड। ठीक है, बैंकों में पैसे पड़े हैं मतलब एफडी पड़ी है वो नहीं, टाइम डिपॉजिट नहीं, नॉर्मल जो पैसा पड़ा है। सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स आर नेक्स्ट इन लाइन ऑफ लिक्विडिटी। जो आपका पैसा पोस्ट ऑफिस में पड़ा है उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अच्छा खासा मिलता है, बट जो पड़ा है उसमें कोई एटीएम कार्ड या वगैरह वगैरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो कम हो पाती है ना, तो आपको तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, तो उसमें लिक्विडिटी जो है डिमांड डिपॉजिट से कम होती है। लाइकवाइज द डिग्री ऑफ लिक्विडिटी is less in case of time deposits because they can be converted into cash without the loss of money only at a time of maturity।
तो जो टाइम डिपॉजिट्स हैं उसको भी मैच्योरिटी के टाइम पे आप निकालते हो तो वो भी कम लिक्विड होते हैं। हाउएवर they can also be converted into cash before the maturity period if depositors are prepared to suffer some financial loss in terms of lower rate of interest। अगर आप अपनी एफडी को तोड़वाना चाहते हो टाइम से पहले तो वो लिक्विडिटी में कन्वर्ट तो हो जाएंगे, मगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। However, in recent years, the RBI has started using new measures of money supply as per the suggestions of VK Reddy committee। These new measures are M0, M1, M2 and M3। तो लेटेस्ट ट्रेंड M0, M1, M2 and M3 का है। While the difference between the old measures and the new measures are a matter of details, the new measure of money supply has introduced M0 measure, which is generally known as generally known as high powered money। तो इसमें बाकी सारे कंपोनेंट तो सेम है, बस M0 का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो M0 में क्या क्या आ जाता है? M0 में आ जाता है करेंसी इन सर्कुलेशन, जितनी भी करेंसी है सर्कुलेशन में, और करेंसी डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स के पास जितने भी करेंसी के डिपॉजिट्स हैं विद आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के पास भी तो कुछ पैसा है ना कमर्शियल बैंक्स का पड़ा हुआ, ठीक है ना। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास जितने भी बाकी डिपॉजिट्स हैं वो भी इसमें M0 में आ जाते हैं। तो ये टाइम टू टाइम ये एक वेरिएबल चीज है, जैसे जैसे इकोनॉमी की सिचुएशन चेंज होती रहती है वैसे वैसे टाइम टू टाइम नए नए तरीके निकाले जाते हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के। जो आज से 20-30 साल पहले थे मेजर, वो अब नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज कर दिए जाते हैं। और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि अगर आपको आ जाए कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई बताओ इंडिया में कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको बताने हैं ये वाले कि M1, M2, M3 एंड M4। फिर बाद में कहना है कि भाई एक थोड़ा सा चेंज आया है M0 में, और M0 इस तरीके से मतलब हमें डिस्कस करता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर मैं समझा रहा हूँ आपको ये मनी का चैप्टर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लेने हैं तो जिस फॉर्मेट में मैंने ये क्वेश्चन किया आपको उसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा, और खुला खुला साफ साफ करना पड़ेगा ताकि टीचर को अच्छे से ये दिख पाए कि आप लिख क्या रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मनी सप्लाई के रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।